हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है। तो आज हम इसका पहला पार्ट देखेंगे। आज हम इसका पहला पार्ट देखेंगे। तो चलो करते हैं शुरू। तो सेल होता क्या है? देखो, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है पूरे यूनिवर्स में, जितनी भी लिविंग चीज़ें एग्जिस्ट करती है, उन सब की एक बेसिक यूनिट होती है। और उस बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके पास सेल नहीं है तो हम उसको लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं, हम उसको लिविंग नहीं मानते हैं। जैसे जैसे वायरसेस। सो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। स्ट्रक्चरल कैसे? अपने पूरे शरीर का ढांचा बनाती है ये। अपने पूरे शरीर का ढांचा बनाती है ये। अपना पूरा शरीर सेल से बना हुआ है। बहुत सारे सेल आए और मिलकर क्या बना? टिश्यू बना। बहुत सारे टिश्यूज आए, मिलकर क्या बना? ऑर्गन बना। ऑर्गन ने मिलकर क्या बना दिया? ऑर्गन सिस्टम बना दिया। और फिर क्या बनी? अपना पूरा शरीर बनाया, राइट? पूरा शरीर बनाया, राइट? और फंक्शनल कैसे? जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, वो सब कैसी होती है? वो सब कहाँ पे हो रही होती है? वो सब सेल के अंदर हो रही होती है। और यही जो एक्टिविटीज़ है अपन को लिविंग रखती है। अगर ये एक्टिविटीज़ नहीं होगी अपने शरीर में तो हम मर जाएंगे, हम डेड हो जाएंगे। सेल डेड हो जाएगा, ठीक है? आगे देखो, ये बोल रहा है कि एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी चीज जिसके पास सेल नहीं है वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है। मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स, ठीक है? अब देखो, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। कितने सेल है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके बेसिस पे हमने दो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है। पहले है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो चलो देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? नाम से पता लग रहा है अभी कि बस एक सेल होगा, सिर्फ एक सेल होगा, ठीक है? और ये एक सेल जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है? मतलब ये अपने आप एग्जिस्ट कर सकता है, इसको किसी और सेल के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और क्या बोल रहा है कि परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ के जितने भी एसेंशियल फंक्शन है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये वो सारे फंक्शन जो है अपने आप से परफॉर्म कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हो गया अमोइबा और बैक्टीरिया एंड भी ए है, ठीक है? अमीबा एंड बैक्टीरिया। अब देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स है, बहुत सारे सेल है, एक से ज़्यादा सेल है, ठीक है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है भाई? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मतलब ये दे देता है कि भाई ये जो सेल है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, ये डाइजेशन करेगा, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ये एक्सक्रीशन करेगा, ये जो है ये रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है? तो क्या बोल क्या रहा है कि यहाँ पे जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब काम का जो है बंटवारा हो जाता है कि भाई ये ग्रुप ऑफ सेल ये काम करेगा, ये ग्रुप ऑफ सेल ये काम करेगा। यहाँ पे यूनिसेलुलर में क्या हो रहा है? सारा काम इसको खुद को अकेले को करना पड़ रहा है। लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं है। मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर है। इसका एग्जाम्पल है एनिमल्स और हायर प्लांट्स, ठीक है? आगे देखो, सॉरी,
डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को डिस्कवर किसने किया? तो सबसे पहले अपना जो साइंटिस्ट है उसको बोलते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम है इनका। इन्होंने कोक की स्लाइस के इन्होंने कोक की स्लाइस के साथ जो है डेड सेल्स जो है डिस्कवर किए थे। ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर था ना वो ऐसा था। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, और क्योंकि वो सेल डेड थे तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था? सेल वॉल ऑब्जर्व की थी, सेल वॉल डिस्कवर की थी उन्होंने। और इसको नाम क्या दिया था उन्होंने? सेल्यूला नाम दिया था भाई। क्या दिया था? सेल्यूला। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने एक कोक की स्लाइस में से डेड सेल डिस्कवर किए थे। और क्योंकि वो डेड थे तो उन्होंने एक्चुअली में क्या डिस्कवर किया था? सेल वॉल डिस्कवर की थी। ठीक है, और सेल वॉल को उन्होंने नाम क्या दिया था? सेल्यूला नाम दिया था। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर था। आगे देखो, अगला साइंटिस्ट कौन है? एंटोनी वॉन लेवेनहुक। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार डिस्कवर की थी और देखी थी लिविंग सेल। पहली बार इन्होंने डिस्कवर की थी और देखी थी लिविंग सेल। आगे देखो, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने ब्रेन ऑफ सेल जो है डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन सर ने। आगे देखो भाई, देखो ऐसा सा स्ट्रक्चर जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर अगर आप इसको और जूम करके देखोगे तो ऐसा सा स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोला था? सेल्यूला। एक्चुअल में डिस्कवर क्या किया था? सेल वॉल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये डिस्कवर हुआ कैसे, किसकी मदद से डिस्कवर हुआ? तो ये सब कुछ जो है मतलब जब वो दौर था उसमें जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 1950s का जो वो दौर था, मतलब 50s मतलब 51 52 53 1951 52 53 के टाइम की बात है ये। ठीक है, तो तब क्या चल रहा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है चल रहा था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो हम सेल स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी कर पाए हैं। डिटेल स्टडी हम किसकी हेल्प से कर पाए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हेल्प से। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं पहले। देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, एनीथिंग लेस देन सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी चीज़ जो सेल से कम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। सेल जो है अगर हमको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना है तो हमको कम से कम एक सेल की ज़रूरत पड़ेगी। ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, आगे देखो, और जो था नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, मतलब कितने सेल्स जो है एक शरीर में, एक बॉडी में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मतलब जितने भी एसेंशियल फंक्शंस है लाइफ के वो परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम का बंटवारा होता है, और इसका एग्जाम्पल था ह्यूमंस। आगे देखो, आगे क्या पढ़ा था हमने, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने जो है डेड सेल जो है डिस्कवर की थी। कहाँ से डिस्कवर की थी, कॉर्क की स्लाइस से। उन्होंने एक्चुअली में क्या देखा था, सेल वॉल देखी थी। उन्होंने उसको नाम क्या दिया था, सेल्यूला नाम दिया था। और उनका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, हेक्सागन जैसा या फिर हनीकॉम्ब जैसा। फिर आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहुक। एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने क्या किया था, इन्होंने पहली बार लिविंग सेल देखी थी, डिस्कवर की थी। ठीक है, फिर आते हैं अपने रॉबर्ट ब्राउन सर। रॉबर्ट ब्राउन सर ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन सर ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, और ये सब कुछ किसके कारण जो पॉसिबल हो पाया था, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के कारण पॉसिबल हो पाया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने ही हमारी हेल्प की थी डिटेल स्टडी, सेल की डिटेल स्टडी करने में किसने हेल्प की थी अपनी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने। आगे देखो भाई, सेल थ्योरी किसने दी थी, ये स्क्लेडन सर ने और श्वान सर ने। मैथ्यूस स्क्लेडन 1838 में, स्क्लेडन ने कब जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो 1838 में। स्क्लेडन कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मन बोटनिस्ट है वो। बोटनिस्ट है तो क्या करेंगे, प्लांट्स पे स्टडी करेंगे, राइट। बोटनी होती क्या है, प्लांट्स की स्टडी। इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो बनते हैं सेल से या फिर उनके प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या होता है अभी, टिश्यू। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनेंगे, टिश्यू। ठीक है, तो स्क्लेडन ने क्या कहा था, स्क्लेडन सर ने क्या कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो बनते हैं सेल से या उसके प्रोडक्ट से, जो कि ट्रू है, राइट। फिर श्वान सर ने क्या बोला था, श्वान सर थे क्या, जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने एनिमल सेल पे पढ़ाई की थी और बताया था कि जो एनिमल सेल की डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन है ना, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एनिमल सेल की डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन है। पर उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स है उनमें डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, सेल वॉल है। प्लांट्स के अंदर डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, और ये जो सेल वॉल है ये क्या है, यूनिक है प्लांट्स के लिए। मतलब जो सेल वॉल होती है ना वो सिर्फ प्लांट्स में ही पाई जाती है एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो हाइपोथेसिस क्या दी थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो मेड अप है सेल से या फिर उसके प्रोडक्ट से। इन दोनों ने क्या किया, हाथ मिला लिया और एक हाइपोथेसिस दे दी। और उस हाइपोथेसिस में क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो सेल से बने होते हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। ये जो इन्होंने कहा था। आगे देखो भाई, इनका ड्रॉबैक क्या था, ये नहीं बता पाए थे कि नया सेल बनता कैसे है, नया सेल आता कहाँ से है। इन्होंने ये तो बता दिया था कि जो हम बने कैसे हैं, मतलब इन्होंने ये तो बताया था कि जितने भी और प्लांट्स है वो सेल से या फिर बाय प्रोडक्ट सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि नया सेल बनता कैसे है या फिर कहाँ से आता है। तो देखो, फिर आए रुडोल्फ वर्चाव सर। इन्होंने बताया कि नया सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। मतलब जो सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उससे नया सेल बनता है। अब ये कैसे होता है, मान लो ये सेल है, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हुआ भाई सेल डिवीजन, और ये
2 सेल में कन्वर्ट हो गया, तो आ गए नए सेल, राइट। और इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला भी, ओमनी सेल्यूला। रेडॉल्फ वर्चाउ सर ने बताया कि जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, और इसको उन्होंने क्या बोला, ओमनी सेल्यूला। नया सेल, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब देखो, रेडॉल्फ वर्चाउ सर ने जो है फाइनल शेप दी थी सेल थ्योरी को। रेडॉल्फ वर्चाउ सर ने मॉडिफाई किया था और फाइनल शेप दी थी सेल थ्योरी को। इन्होंने क्या कहा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो या तो सेल से बने होते हैं या फिर उसके प्रोडक्ट्स जैसे टिश्यूज। और इन्होंने क्या बताया, ओमनी सेल्यूला, मतलब जितने भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। जितने भी नए सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। आगे देखो, सॉरी, बस इतना ही था आज। थैंक यू अगर आप यहाँ तक रुके हो तो, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगले पार्ट के लिए भी ट्यून्ड रहना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको भी ऑन कर देना, ठीक है, ताकि आपको अगले पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं 2 दिन बाद। थैंक यू।